मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब सीखते हैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जैसे हमें ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले इनका ऑर्डर चेक करना पड़ता है। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। पहले ये देखना पड़ता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं भी। तो वो डिपेंड करता है किस पर। पहली वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम हैं वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होती। तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows of second matrix, then only the matrix can be multiplied। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में तो ठीक है कि फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रो इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रोज़ को मार्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है R1, सेकंड रो है R2, और एक एरो भी बना लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। ये फर्स्ट रो R1 का एरो और ये सेकंड रो R2 का एरो। सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम मार्क करते हैं, C1, C2 एरो बना लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम के लिए एरो है और ये सेकंड कॉलम के लिए एरो है। अब मल्टीप्लाई से पहले एक बार हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। देखो क्या होगा, पहले R1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, जिसे हम R1 C1 लिख देते हैं, एक एलिमेंट कंप्लीट। फिर R1 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, जिसे हम लिख देते हैं R1 C2। फिर R2 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, जिसे लिख देते हैं R2 C1। और फिर R2 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, जिसे लिख देते हैं R2 C2। तो ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। तो ये तो फॉर्मेट लिख दिया। अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें R1 को मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ। अब प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ एक एरो दिख रहा है R1 पे, ठीक है। तो एक एलिमेंट एरो के हेड पर है, एक एलिमेंट एरो के टेल पर है। C1 पे भी एक एरो है, एक एलिमेंट हेड पर है और एक टेल पर है। तो जब R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा, टेल वाला एलिमेंट टेल वाले से इंटू होगा, हेड वाला हेड वाले से इंटू होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर प्लस का साइन, हेड वाला हेड से, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये एक एलिमेंट R1 C1 कंप्लीट हुआ। अब मैं R1 को कर रहा हूँ C2 से, तो टेल वाला टेल वाले से इंटू होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस का साइन, हेड वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। R2 को C1 के साथ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। R2 को C2 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2, दिस इज़ 5 - 2 3, दिस इज़ 8 एंड 20 - 3, दिस इज़ 17। और ये जो आंसर आया है इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आप ऑर्डर मार्क करो। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 रोज और 3 कॉलम है, सेकंड वाले का ऑर्डर भी 3 रोज एंड 3 कॉलम है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे या नहीं, तो उसके लिए क्या देखना है, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए एरोज मार्क कर लें। फर्स्ट मैट्रिक्स में R1, R2, R3 ये एरोज बना के मार्क कर लेते हैं। और सेकंड वाले में C1, C2, C3 इसको भी एरो बना के मार्क कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, R1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, जिसे हम लिखेंगे R1 C1, फिर R1 होगा C2 के साथ R1 C2 और फिर R1 C3।
फिर सेकंड रो को तीनों से इंटू करेंगे, क्या लिखेंगे, R2C1, R2C2 एंड R2C3। और फिर थर्ड रो को तीनों से करेंगे, R3C1, R3C2 एंड R3C3। मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो कोई बात नहीं, जैसे R1 को C1 से करेंगे, टेल वाला एलिमेंट टेल से इंटू करेंगे, बीच वाला बीच वाले से करेंगे, हेड वाला हेड वाले से करेंगे। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये मेरा R1C1 कंप्लीट हुआ। फिर सिमिलरली R1C2 कर रहा हूँ मैं, R1 को C2 से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस का साइन एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। आगे वाला करें, R1 को अब C3 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस का साइन एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये मेरा R1 फर्स्ट रो कंप्लीट। सिमिलरली जब आप R2C1 करोगे तो सिमिलरली आगे प्रोसेस कंटिन्यू करने पर ऐसा बन जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे पहला वाला एलिमेंट माइनस ये 15 प्लस 1 16 माइनस 2, ये आ जाएगा 14। और इसी टाइप से बाकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे कैलकुलेट करने पर इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसका जो ऑर्डर है, ये जो आंसर वाली मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर है 3 रो एंड 3 कॉलम। अच्छा, ये जो आंसर वाली मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर है वो पहले से भी देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये बोला था मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती है, जब फर्स्ट वाले के कॉलम इक्वल हों सेकंड वाले के रो के। अब ये जो दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, आप इसको हटा दो। इसको हटाने पर यहाँ लेफ्ट में क्या बचा 3, राइट में क्या बचा 3। इन्हीं से डिसाइड होता है आंसर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इसलिए आंसर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आया है 3/3। और क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चन में पहले तो देखें कि ये मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं। तो उसके लिए ऑर्डर लिख लो। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में कितने रो हैं 2 और कितने कॉलम हैं 3। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं 3 और कितने कॉलम हैं 2। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज सेकंड वाली मैट्रिक्स का। इसका मतलब हाँ, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए वैसा ही फॉर्मेट बना लेते हैं। ये फर्स्ट रो मार्क की, सेकंड रो मार्क की, इधर फर्स्ट कॉलम मार्क किया, सेकंड कॉलम मार्क किया। एरोज बना लेते हैं, फर्स्ट रो का एरो, सेकंड रो का एरो, ये फर्स्ट कॉलम का एरो और सेकंड कॉलम का एरो। और फिर हम इसमें फॉर्मेट बना लेते हैं। R1 पहले C1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम लिखेंगे R1C1, फिर R1C2 से मल्टीप्लाई होगा R1C2, फिर R2C1 से मल्टीप्लाई होगा R2C1 और फिर R2C2 से मल्टीप्लाई होगा R2C2। और ये जो मैट्रिक्स आएगी आंसर वाली, इसका ऑर्डर 2/2 होगा। ये हम पहले भी देख सकते थे। इसमें जैसे आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम को और नंबर ऑफ रो को यहाँ हटा दो, डिलीट कर दो, तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ बचा 2। तो इससे पहले ही आइडिया हो जाएगा कि 2/2 की मैट्रिक्स बनने वाली है। जस्ट टू वेरीफाई, कभी अगर प्रॉब्लम होती है तो। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। R1 को मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ, तो वही अरेंजमेंट चलेगा। टेल वाला टेल से मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला बीच वाले से, हेड वाला हेड वाले से। जैसे आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन प्लस साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन प्लस साइन एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर मैं R1 को C2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। देन R2 मल्टीप्लाइड बाय C1, so -1 multiplied by 2, 1 multiplied by 2 and 3 multiplied by 1। फिर R1 मल्टीप्लाई होगा C2 के, R2 मल्टीप्लाई होगा -1 into 2 and then 4 multiplied by 2 and then 0 multiplied by 1। और फिर R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ,
तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑर्डर है 2/2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी 4 + 2 + 3, ये आंसर आ जाएगा। और आंसर का जो ऑर्डर है वो 2/2 का ऑर्डर है। ओके, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लें इनका ऑर्डर। इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम और इसका है 2 रो एंड 3 कॉलम। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल। जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, डेट मीन्स द मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में R1 R2 R3 एरोज बना के मार्क कर लेते हैं, और सेकंड वाली मैट्रिक्स में C1 C2 C3 कॉलम्स को हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ R1 मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मेट बना लेते हैं। R1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, फिर R1 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, देन R1 मल्टीप्लाई होगा C3 के साथ। फिर सेकेंड रो R2 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, R2 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, और R2 मल्टीप्लाई होगा C3 के साथ। थर्ड रो का R3 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, R3 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, और R3 मल्टीप्लाई होगा C3 के साथ। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3/3 का होगा। वो हम यहाँ से भी देख सकते थे कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आप इसके डिलीट कर दो, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3/3 होगा। अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, R1 को करना है C1 के साथ, तो एलिमेंट टेल वाला टेल के साथ 2 × 1, हेड वाला हेड के साथ 1 × 2। अब मैं R1 को कर रहा हूँ C2 के साथ, तो 2 वाला मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 वाला मल्टीप्लाइड बाय 1। सिमिलरली 2 वाला मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 वाला मल्टीप्लाइड बाय 3, लाइक दिस। सिमिलरली आगे कंटिन्यू करने पर कुछ इस टाइप का बनेगा, और जब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 4, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3। ओके, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन में A × B वाली मैट्रिक्स और B × A वाली मैट्रिक्स निकाल लीजिए। आंसर आएगा ये दोनों मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी A B निकालना है, BA, 2 पार्ट्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इनका मल्टीप्लिकेशन निकालिए और फिर इसका आंसर चेक करिए। सो आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये सेकंड पार्ट का आंसर।